Hello, Assalamu alaikum. कैसे हैं रजी? Okay, I'm making this video because I want to explain about a system that I have created for you. और ये बहुत important है कि मैं आपको पहले बताऊं before we even send this report to Candace. Okay. First of all, just check this sheet. Okay, this is a refund page of this particular item which got refunded. और इस item से हमें जो है वो Walmart ने कोई refund नहीं दिया. तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अमेजोन पे है 232.99 और उसमें से जो है वो 35.32 टैक्स जो है वो एक्सक्लूड हुआ. ठीक. और ये वाली जो अमाउंट है 197.67 ये जो है वो हमें क्रेडिट में मिली. ठीक है, तो ये देखें, ये हम लोगों की फ़ी है जो डिडक्ट हुई. और ये वाली अमाउंट जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड में से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड ऑन अमेजोन में से अगर माइनस करते हैं टैक्स को तो ये अमाउंट हमें अमेजोन में मिलती है. ठीक है, उसके बाद मैंने रिटर्न पोस्टेज का एक्सपेंस ऐड कर दिया इसमें. ठीक है, क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके. फिर हम टोटल प्रोडक्ट चार्जेस की बात करते हैं. ये वो चार्जेस हैं जिसमें जो है वो अमेजोन ने एक फ़ी जो है वो क्रेडिट की 23.06. ये वो फ़ी है जो हमें वापस मिल गई. ठीक है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली अमाउंट आती है 164. ये कैलकुलेशन शीट पे भी हो रही है और ये बिल्कुल मैच कर रही है इसके साथ. ये देखें 187.06 जो है वो चार्जेस है माइनस में, जिसमें 23.06 जो है वो क्रेडिट हो गई अमाउंट हमारे पास क्योंकि ये एक फ़ी थी. फिर उसके बाद जो अमेजोन ने कस्टमर को रिफंड की है अमाउंट वो है 164.00. तो ये है 164. अब हमें क्या करना है कि हमें जो है वो डिफरेंस मालूम करना है. कौन सी अमाउंट में? वो अमाउंट जो कि हमारे पास अमेजोन में क्रेडिट में आई और वो जो कि डेबिट में गई. इन अदर वर्ड्स वो अमाउंट जो कि हमें सेल के दौरान क्रेडिट में आई और फिर उसके बाद वो अमाउंट जो कि अमेजोन ने कस्टमर को क्या की, रिफंड कर दी. हमारे पास जो क्रेडिट में अमाउंट आई थी वो 197.67 थी और फिर उसके बाद जो रिफंड में गई वो है 164. आई मीन अमाउंट कम गई. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो आइटम है जिसमें हमारे पास पीछे कुछ बैलेंस रह गया डेबिट सॉरी क्रेडिट के अंदर, वो है 33.67. दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन नेगेटिव. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू डू इज कि जो कॉस्ट ऑफ ये जो है इसका डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, ये शीट के अंदर कैलकुलेट हो रहा है. फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कौन सी है जो कि हमने वालमार्ट से सोर्स की थी और वो हमें रिफंड नहीं हुआ सॉरी. तो उसमें से हम माइनस करेंगे इस डिफरेंस को क्योंकि ये जो है वो अभी भी हमारे पास क्रेडिट में है. ठीक है, समझ आइए आपको. जैसे हमारा जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 189.99, तो हम इसमें से वो माइनस कर देंगे अमाउंट जो अभी हमारे पास क्रेडिट में है अमेजोन के अंदर. ठीक है, क्योंकि फिर हमारा क्या निकलेगा, लॉस. वो अमाउंट निकलेगी जो कि जिसमें हम लॉस में जा रहे हैं और वो हमारे पास अमाउंट आती है 156.32. ये हमारा लॉस आया. इसमें हमने एक और चीज़ प्लस करनी है, वो है एक्सपेंडिचर्स. कौन से एक्सपेंडिचर? रिटर्न पोस्टेज के, और वो हमारे पास आते हैं 202.25. ये तो इस रिटर्न पे हमारे पास ये लॉस आता है जो कि इसकी कैलकुलेशन नेट लॉस के अंदर सॉरी नेट प्रॉफिट के नीचे हो रही है. ये रही. ठीक है, ये फार्मूला मैंने लगा दिया और ये इसके अंदर कैलकुलेशन हो रही है. तो इस तरह से जो है वो जब मैंने सारी कैलकुलेशंस की हैं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में जा रहा है नेट लॉस के अंदर माइनस में. नाउ डू यू गेट माय पॉइंट? तो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे ये वाला जो आइटम है ये वालमार्ट पे अभी डिलीवर नहीं हुआ तो हम इसका जो है वो रिफ़ंड आई थिंक रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसका भी हम रिफ़ंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वालमार्ट जो है वो अभी इसको वालमार्ट पे डिले में जा रहा है. और सेकंड ये वो वाला आइटम है जो कि रिफ़ंड हो चुका है वालमार्ट से. ठीक है, इसलिए इस पे जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इस पे ज़ीरो आ रहा है. और इसमें जो लॉस आ रहा है ना वो होगा आई थिंक, देखते हैं क्या लॉस आ रहा है इसमें.
जी, इसमें लॉस आ रहा है 5.25, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो इस यहाँ से मिसिंग था 5.25, और उसकी रीज़न ये है कि वालमार्ट से तो हमें रिफंड हो गई ये वाली अमाउंट। कौन सी वाली? ये जो थी जो भी इसकी अमाउंट थी, ठीक है, वो रिफंड हो गई। फिर उसके बाद जो उसका सिंपल लॉस बनता है वो ये है 5.25 का, जो कि क्रेडिट और डेबिट अमाउंट का डिफरेंस है, ठीक है। और अभी सारी शीट्स जो है वो मैंने कैलकुलेट नहीं की है, क्योंकि ये दोबारा से मुझे सिस्टम बनाना पड़ा। वो जो सिस्टम है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी। तो आप ये देखिएगा और मुझे बताइएगा।